अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, कुछ दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं ईरान, अमेरिका और जनाब इसराइल की जंग के ऊपर। लेकिन रात जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, फिर सोचा आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और वीडियो अपलोड भी आज की डेट में करूँगा। व्यूअर्स, बात जो है वो जंग के बारे में होगी, पाकिस्तान के हालात के बारे में होगी और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग के बारे में होगी, और साथ साथ पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में बात की जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया गया उसके बारे में बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग से। जिस वक्त कोई इंसान किसी अपने दुश्मन का अंदाज़ा सही तरीके से ना लगा सके तो उसको फिर मुंह की खानी पड़ती है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, जेल में रखने के लिए गलत अंदाजे लगाए गए कि ये 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो माफ़ी मांग कर यूरोप चले जाएंगे या अपने बच्चों के पास चले जाएंगे। सो इनको पकड़कर जेल में डाला जाए और इनकी जो इनके कारकुनान हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनको कत्ल किया जाए, उनके ऊपर साजिशें की जाएँ, उनके ऊपर FIRs दी जाए और वो भी लोग मॉम डैड हैं वो भी भाग जाएंगे। लेकिन अंदाज़ा गलत साबित हुआ, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। इसी तरीके से आपने देखा ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू साहब ने जो अंदाज़ा लगाया ईरान के बारे में कि ईरान जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम उसके अंदर रजीम चेंज कर देंगे और तमाम तर जो असर रसूख रखने वाले ख़ानदान और तमाम तर लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों ने देखा कि अचानक जंग शुरू हुई। हालांकि इस जंग से पहले जो मामला थे वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पा चुके थे। अब जो मामला तय पा चुके थे वो ये थे कि ईरान जोहरी एटमी पावर्स नहीं बनाएगा और वो कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ख़तरा पैदा हो। तो तमाम तर चीज़ें तैयार थी, हर चीज़ समझ ले फाइनल हो चुकी थी और इसको फाइनल कर दिया गया था। अब हुआ यूं कि अचानक एक दिन ऐसा होता है कि ईरान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला कर दिया जाता है और वेरी नेक्स्ट डे ईरान की जो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट है उसमें 40 लोगों को, जिसमें खामनाई साहब उनके सुप्रीम लीडर, उसके बाद उनके जनरल्स और खामनाई साहब की फैमिली के काफ़ी मेंबरों को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारा होल्ड जो है वो ईरान के ऊपर मजबूत होता जा रहा है और ईरान जो है वो 1 से 2 दिन जंग मजीद जारी रख सकेगा। अमेरिका और इसराइल की ये मुतफ़क्का कार्रवाई जो ईरान के ऊपर की गई और उसके अगेंस्ट में जो उनके लोग शहीद हुए, जो 40 लोग उनके टॉप ऑफ द मैनेजमेंट के लोग शहीद हुए, उसमें गद्दारी का एलिमेंट पाया गया और हमारे ज़राए के मुताबिक उस जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया जिस जनरल ने यह गद्दारी की थी और जिसकी वजह से ये तमाम तर लोग शहीद हुए। और इसके दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान के अंदर जो हमला किया गया उस हमले में 168 के करीब स्टूडेंट्स, बच्चियों को भी शहीद किया गया। मौजूदा वहाँ पर हमला किया गया जो वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही थी और उस सूरत में 168 बच्चियों को शहीद कर दिया गया। आपने बहुत सारी जंगें देखी होंगी लेकिन इस जंग को अगर आप इस अंदाज से देखें कि इस दफ़ा इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को, हम सबसे ज़्यादा सिक्योर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को समझते हैं कि जंग के दौरान कोई भी दुश्मन जो है वो इस ऐसी घटिया हरकत नहीं करता कि वो आपको ऐसी नहज के ऊपर जाकर के आपके स्कूलों के ऊपर और आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो हमले और धमाके करना शुरू कर दे। लेकिन इसराइल ने यह भी करके देखा और अमेरिका ने उसका साथ दिया और बहुत से खलीजी ममालिक ने भी इनिशली स्टेज पे इन लोगों का साथ दिया कि ईरान को दबा दिया जाए। लेकिन चूंकि अगर ईरान दबता है तो जनाब ये याद रखिएगा बहुत से खलीजी जो ममालिक होंगे वो कंट्रोल में आ जाएंगे अमेरिका और इसराइल के, और उसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान भी है। जबकि हमारे जनरल साहब कुछ दिन पहले ये बयान दे चुके हैं कि हम एक एटमी पावर है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का तजर्बा किया है और अगर किसी का दिल चाहता है पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का तो ये वो ट्राई कर सकता है। ये कहने के लिए बहुत इजी है, बट अगर आप ये सोचें खुदा ना खास्ता इसराइल और अमेरिका जैसा मुल्क अगर ईरान के अंदर आके बैठता है, रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो क्या पाकिस्तान या बाकी खलीजी ममालिक उसको कंट्रोल कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं। ये तमाम तर ऐसी बातें हैं जो हम अपने अक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर हम सोचें कि ऐसा हो तो क्या हो सकता है, उसके बहुत ही ख़तरनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी,
जो ईरान को इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक है वो रशिया और चीन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का भी उसमें हाथ है। बट अभी तक ये फाइनलाइज ऐसी कोई रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं आई जिसमें ये कैटेगोरिकली कहा गया हो कि पाकिस्तान ने ईरान का इस जंग के अंदर साथ दिया है। अब अमेरिका जो है वो माफ़ी मांग रहा है और ईरान जो है वो माफ़ नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि नहीं जनाब, अब जंग का ऐलान आपने किया था, इख्तिताम का फैसला हम लोग करेंगे कि ये जंग कब ख़त्म होगी। और आप लोगों को पता है कि उन्होंने पेट्रोल पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट ईरान ने बंद कर दिया है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 28 दिन का एक पड़ा हुआ था जनाब ज़ख़ीरा पेट्रोल का, मसनूआत का, पेट्रोल की मसनूआत का। और ये गवर्नमेंट का बयान था इससे 2 दिन पहले कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। वीडियो बनाने की मेजर वजह यही है कि पाकिस्तानी अवाम वैसे तो एक्चुअल है इसी काबिल जो गवर्नमेंट ने इनके साथ किया है। अब आपको बताते हैं गवर्नमेंट ने किया क्या है। जनाब गवर्नमेंट ने 28 दिन का ज़ख़ीरा जो इकट्ठा किया हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी जो लेवीज़ और टैक्सेस वगैरह डाल के गवर्नमेंट 130-140 रुपए कमा रही थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 28 दिन के ज़ख़ीरे के ऊपर 55 रुपीज़, 55 रुपीज़ जनाब मज़ीद एडअप कर दिया, और पाकिस्तानी अवाम को ये चूना लगा दिया गया। और 321 रुपए जो है वह पेट्रोल की कीमत कर दी गई है, और 335 रुपए जो है वो डीज़ल की कीमत कर दी गई है। अब पाकिस्तान के अंदर ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा गया है, जो पाकिस्तान के अली परवेज़ साहब जो वज़ीर ये मसनूआत हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने ये बोला है कि जनाब जैसी फुर्ती से हम लोगों ने ये 55 रुपीज़ बढ़ाए हैं, जिस वक्त हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे इसी फुर्ती से ये पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज़ जो है वो कम कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाती है ना वो कम कभी नहीं होती, और अगर ये कम होगी भी तो 5 रुपए, 2 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए करके ये 2 सालों के अंदर ला के फिर यहाँ पे खड़ी करेंगे, फिर देखेंगे, फिर ये कहेंगे कि देखा वहाँ पर जो थे हम लोगों ने 55 रुपीज़ बढ़ाए थे लेकिन हमने कम भी कर दिया। अब ये चीज़ नोट रखिएगा यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है जनाब। इसी जंग को मुतासर जनाब इंडिया भी मुतासर हो रहा है, ठीक है, और भी बहुत से ममालिक जो है वो मुतासर हो रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ भी मुतासर हो रही हैं। इंडिया ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज़ बढ़े हैं। चूँकि हमारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती, हमारे 11-11 अरब रुपए के जहाज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होते जनाब। हमने कौम का खून पसीना जो है ना वो की कमाई जो है उसकी वो उसको निचोड़ना है, कौम को निचोड़ना है। कैसे? पहले आपको इन्होंने आपका चलान जो है वो बाइक वाले का 200, फिर 2000 और फिर 3000 किया गया गाड़ियों वालों का, ठीक है। फिर ये आपको टेस्टर लगाया क्या कि अवाम निकलती है, नहीं निकली। फिर आपको एम टैग की सूरत में लाइनों में लगा दिया गया, अवाम नहीं निकली। फिर बाइक्स की एम टैग की सूरत में लाइनों में लगा दिया गया, अवाम नहीं निकली। अब इन्होंने टेस्टर जब सारे लगा लिए हैं तो जनाब फिर इन्होंने कहा 55 रुपीज़ का भी टेस्टर लगा दें, अवाम है ही इतनी बेहिस कि अवाम ने नहीं निकलना। तो पाकिस्तान की जो अवाम है, मैं आपको सबसे पहले अपने व्लॉग के स्टार्टिंग के अंदर ये बात कह चुका था कि होना पाकिस्तान की कौम के साथ ऐसी चाहिए, जो कौम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलती, अपने बच्चों के हक के लिए बाहर नहीं निकलती, ऐसी कौमों के साथ ऐसा ही होता है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। ये बात याद रखिएगा। आप उस ऐसी कौमों की हालत कभी भी बदलते हुए नहीं देखेंगे जो कौमें अपने लिए नहीं निकलती, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं निकलती। हमेशा वही कौमें दुनिया के अंदर तरक्की करती हैं जो अपने मुस्तकबिल की खातर आवाज़ उठाती हैं और सीसा पलाई हुई दीवार की तरह गवर्नमेंट्स के आगे डट जाती हैं। अब पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो कुछ नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को आपको पता है कि जिस वक्त हॉस्पिटल लाया गया आँख के ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर वो जिस वक्त डॉक्टर से मुखातब हुए तो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर जो है वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने डॉक्टर से जब सवालात किए तो वहाँ पर समझ लें कि सिविल कपड़ों के अंदर जो मलबूस वहाँ पर अहलकार थे, डॉक्टर्स कभी उनके मुंह की तरफ देखते थे और कभी इमरान खान साहब के मुंह की तरफ देखते थे। इमरान खान साहब का क्वेश्चन था कि आप लोगों को पता है कि इन्होंने मुझे क्यों रखा हुआ है जेल में, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है। तो जब डॉक्टर्स उनकी बात को क्रॉस करते हुए उनसे ये पूछते थे कि आपकी आंख का क्या इशू चल रहा है, तो वो डॉक्टर्स की उस बात को काटते हुए ये बात सवालात करते थे मुख्तलिफ़ किस्म के।
बातें करते थे उनके साथ, बट डॉक्टर्स के पास चूंकि जवाब नहीं था और लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर्स उनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे ये बात ज़ाहिर हो कि ये इलाज की मद में कोई और भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। लिहाजा डॉक्टर्स ने ऐसी कोई भी बातचीत नहीं की वहाँ पर। लेकिन ये बात गौर करें कि इमरान खान साहब बार बार सवालात कर रहे थे और डॉक्टर्स के पास जवाब नहीं था, तो फिर खुद ही उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया। उन्होंने कहा, डू यू नो डॉक्टर्स? तो फिर डॉक्टर्स ने कोई आगे से कोई इशारा, कोई साइन नहीं दिया, तो इमरान खान साहब ने कहा, ये तमाम तर लोग गीदड़ हैं और इन गीदड़ों के सरदार को और इन सब लोगों को मैं ज़रूर देख लूँगा। और अल्लाह ताला ने, पता है मुझे जेल में क्यों रखा हुआ है? वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे जेल में इसलिए रखा है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है। तो इस तरह के सवालात इमरान खान साहब ने जब डॉक्टर से किए तो डॉक्टर्स ने तो कोई जवाब नहीं दिया, बट इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के बाद अडयाला जेल ही जाना था, तो इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारा कोई पता नहीं है जनाब कि हमने कहाँ पे जाना है, लिहाजा हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। बेशक इमरान खान साहब जेल में जाते हैं तो जाएं। आप ऐसी कौम के बारे में क्या कहेंगे कि एक एक कौम का एक लीडर जो कौम की खातिर जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, बट कौम उसकी खातिर सड़कों पर नहीं निकली। हाँ, अगर कौम सड़कों पर निकली तो जो हमारा सुप्रीम लीडर था पाकिस्तान का, उसी सुप्रीम लीडर के जो वुज़रा थे वो भाग गए। वो ऐसे भागे कि वो दूरबीन में क्या खुर्दबीन में भी नज़र नहीं आए। तो लेकिन अवाम ने अपनी शहादतें दी, अवाम ने ये साबित किया, और ख़ास तौर पर KPK की अवाम ने ये साबित किया कि वो इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं और वो अपनी जानें भी देने से दरेग नहीं करेंगे। इसी सिनेरियो के अंदर ये देखें कि अगर उस वक़्त 26 नवंबर को या 9 मई को या किसी ऐसे दिन जिस दिन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाता रहा है और पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए अवाम निकलती रही है, अगर पंजाब की अवाम भी निकलती तो हालात आज कुछ और होते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आपका इन हालात का, ईरान वाले हालात का जनाब उतनी देर तक फ़ायदा उठाती रहेगी जितनी देर तक आप लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। ये याद रखिएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसी जमहूरियत चल रही है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी आमरीत बैठी हुई है, और पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत के नाम के ऊपर चल रहा है कि इसको हमारी जमहूरी पार्टीज चला रही हैं, जबकि ये गलत है। इसकी बैक एंड के ऊपर पूरी की पूरी आमरीत, ठीक है, एक आमर जो है वो बैठा हुआ इस गवर्नमेंट को रन कर रहा है और अपने अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ पर जो है वो लोगों को तैनात किया जाता है, वज़ीर लगाए जाते हैं, मिनिस्टर लगाए जाते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी के काम लिए जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी नहज के ऊपर खड़ा है कि ये लावा पता नहीं कब फटेगा, या फटेगा भी कि नहीं फटेगा हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये तो हमें पता नहीं है। बट पाकिस्तान को इस वक्त किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, और पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीज़ों को ऐसे मैनेज किया जाए जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज़ बनती हैं और उस पॉलिसीज़ के ज़रिए गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, बट पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर तो आइन चेंज हो जाते हैं जनाब, ये तो छोटी छोटी पॉलिसियों की बात है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो पाकिस्तान को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।